सी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 अपन ने 2 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में किए थे ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, राइट। तो क्वेश्चन 3 ये बोल रहा है कि एक प्लेइंग ग्राउंड है या पार्क है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स बनाना है उसको। तो देखो ये अर्थ सरफेस हो गई सपोज, है ना। इसमें वो 2 प्रकार के स्लाइडर बना रही है। एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है। इसकी हाइट 1.5 मीटर होगी। तो सपोज ये उसने 1.5 मीटर ऊंचा एक स्लाइडर बनाया। पहले ऐसा दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, फिर इसमें स्लाइड करने के लिए पट्टी लगानी पड़ेगी। ऐसे बनेगा स्लाइडर। तो बच्चे यहाँ से चढ़ के और इसमें स्लाइड करेंगे। तो इसकी हाइट कितनी रखी है? 1.5 मीटर। और ये जो स्लाइडर है ये अर्थ सरफेस पर 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ऐसा बुक में लिखा है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो ए भी पहला स्लाइडर हो गया 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर दूसरा एक और स्लाइडर यहीं बना रही है, वो अलग से भी बना सकते हो आप। ग्राउंड सरफेस ये है ही, यहीं पर खड़ा कर लो। ये बड़े बच्चों के लिए बनाती है। इसकी हाइट उसने 3 मीटर रखी है, इससे डबल यहां पर, ठीक। और इसमें भी एक स्लाइडर लगाया उसने ऐसा। इसमें बड़े बच्चे फिसलेंगे भाई चढ़ के इधर से ऐसे, ठीक है। और ये जो स्लाइडर है दूसरा वाला बड़े बच्चों वाला, सीडी नाम दे दिया हमने इसको, ये अर्थ सरफेस पर 60 डिग्री से इंक्लाइंड होता है आके। तो ऐसे उसने पार्क में 2 स्लाइडर बना दिए। छोटे बच्चे इसमें स्लाइड करेंगे, बड़े बच्चे इसमें। क्लियर? तो वो है ना, बोथ कंडीशन में क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो। हाँ, दोनों स्लाइडर की लेंथ फाइंड करनी है। सपोज ये वाला पॉइंट पी ले लेते हैं अपन, जहां पर ये इंक्लाइंड हो रहा है ना। तो इसकी लेंथ x मीटर ले लो सपोज। ये निकालनी है अपन को, छोटे बच्चों की स्लाइडर की लेंथ। और बड़े बच्चों की स्लाइडर की लेंथ अपन ने y मीटर ले ली। ये दोनों लेंथ हमको फाइंड करनी है। ये फिगर बनेगा भाई। क्लियर? तो पार्क अर्थ सरफेस एक ही रखना चाहिए, है ना। इस पर 2 डिफरेंट हाइट के, तो जैसे अर्थ देखो आप, इस पर मकान बनते हैं, किसी का 1 मंजिल है, किसी का 4 मंजिल है। तो मकान की हाइट बदलती होगी ना। ऐसा तो नहीं होता होगा कि जहाँ पर 4 मंजिल मकान बना है वहाँ ज़मीन में गड्ढा करके बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट ना। तो अर्थ सरफेस सेम रखनी है। इस पर डिफरेंट हाइट की बिल्डिंग्स या कुछ भी चीज़ें खड़ी की जा सकती है। कहीं पोल खड़ा कर सकते हो आप, कहीं पहाड़ होते हैं और ऊंचे, कहीं पर 10 मंजिला इमारत बनती है, कहीं पर 2 मंजिल की। ऐसे डिफरेंट हाइट की स्ट्रक्चर तैयार किए जा सकते हैं। तो ये पार्क के ऊपर 2 स्लाइडर ये बन गए, है ना। तो क्या बनाया है भाई आपने, एक लाइन में बता दें आप। लेट, है ना, AB एंड CD be 2 sliders। क्लियर? गिवन क्या है आपको, AB और CD आपने क्या बना दिया है, 2 स्लाइडर बना दिए हैं। BC be the अर्थ सरफेस and PB any point on the surface। P आपने कोई पॉइंट ले लिया है जहां पर दोनों स्लाइडर आके मिलते हैं अर्थ सरफेस पर, ठीक है। इसके बाद गिवन क्या है वो लिख देना चाहिए एक लाइन में। तो आपको AB गिवन है कितना, 1.5 मीटर। CD गिवन है कितना, 3 मीटर। फिर आपने कुछ चीज़ें लेट की हैं तो वो लेट वाली भी लिख दो। लेट क्या क्या किया है आपने, AP कितना, x मीटर, एंड दूसरा DP या PD कितना,
वाई मीटर, ये आपने लेट किया। ठीक, अब यहाँ पर आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ठीक, पहले ये दोनों सेपरेट राइट ट्रायंगल बने हुए हैं, इसलिए आप इनमें से पहले किसी को भी ले सकते हो। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी सिलेक्शन करना है कौन सा रेशो ले। तो उसके लिए आप पहले देखो इसमें क्या है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है, का मतलब ये बेस होगा। बेस ना हमसे उसने पूछा है ना गिवन है, मतलब बेस हमको बिल्कुल नहीं चाहिए भाई। ये परपेंडिकुलर है और ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जिस रेशो में आते हैं उसको पिक करेंगे अपन। किस में होते हैं? साइन में। तो साइन 30 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का है इस वाले ट्रायंगल में? तो साइन 30 ले लेंगे हम। होता है क्या? P बाय H। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AP वैल्यू रखो भाई। तो 1/2 AB 1.5 बाय AP x ही फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 3 मीटर। तो पहले स्लाइडर की लेंथ आ गई 3 मीटर, ये है, पता चल गया अपन को। एक आंसर तो ये हो गया भाई, है ना, लास्ट में लिख दोगे आप। अगेन अब दूसरा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल DCP, इसमें भी देखना भाई, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है, और तो ये बेस कहलाएगा। फिर बेस ना तो हमको गिवन है और ना उसने पूछा है, मतलब बेस फिर से हमारे किसी काम का नहीं है इसमें। तो इस वाले ट्रायंगल में भी ऐसा रेशो लोगे आप जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हों। तो क्या? साइन फिर से अगेन, है ना, लेकिन इस बार एंगल कितने डिग्री का है? तो साइन 60 डिग्री लेंगे हम। फिर से P बाय साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है ना। परपेंडिकुलर DC और हाइपोटेनियस PD DP जो लिखना हो। √3/2 DC कितना है अपना? 3 है, और PD Y साइड चेंज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Y इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आएगा ये। क्यों? कोई डाउट है? √3 का साइड चेंज, तो y की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के, √3 को मैं √3 इंटू √3 दो बार लिख सकता हूँ क्या? √3 इंटू √3 3, तो 3 को मैंने डबल कर दिया 2 टाइम्स √3, और ये साइड चेंज किया इस √3 का, तो ये डिवाइड में आ जाएगी। ये लो भाई, हाँ, आंसर 2√3 मीटर। अब अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो लेंथ ऑफ स्लाइडर्स विल बी 3 मीटर, स्मॉल स्लाइडर की लेंथ 3 मीटर एंड, है ना, बड़े बच्चों के स्लाइडर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, 30 मीटर उसकी हाइट है। ये बिल्डिंग बना ली भाई मैंने, ये अर्थ सरफेस हो गया, है ना। कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग? AB नाम दे देते हैं अपन। 30 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, टोटल हाइट। तो AB हमारी बिल्डिंग हो गई। कितनी ऊंची है ये? 30 मीटर इसकी हाइट है। अब कुछ दूरी पर, बिल्डिंग से थोड़ा दूर, यहाँ कहीं मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। सपोज CD कोई लड़का खड़ा है, ये है ना, कितना ऊंचा है ये? 1.5 मीटर। तो जैसे हम खड़े हैं तो हमारी आंख टॉप पर होती है, यहाँ कि नीचे टॉप पर, मतलब यहाँ से देखेगा वो, यहाँ कहीं होगी उसकी आंख,
है ना। तो आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, है ना, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये हमेशा आँख के जो पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उसी से नापे जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई भाई आँख के, क्योंकि बिना इसके तो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता और ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सकता। हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ रहती है? आँख से अर्थ सरफेस के पैरेलल। तो आँख से अर्थ सरफेस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये अर्थ सरफेस है। तो पहले तो ये ज़रूरी है। अब उसने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहाँ से, ये है आँख उसकी। तो उसने देखा बिल्डिंग के टॉप को, ये देखा भाई। तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था ये 30 डिग्री का बन रहा था, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, अब इस लड़के ने क्या किया? बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया। चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, यहाँ कहीं पहुँचा वो सेकंड पोजीशन पर। तो इसको नाम मैं C डैश D डैश दे देता हूँ भाई, क्योंकि है वही लड़का है, चलते चलते इधर का आ गया है वो। हाँ, इधर आया, थोड़ा पास आके फिर उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा यहाँ से। अब तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बदल के 60 डिग्री हो गया। यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि आप बिल्डिंग के जितने नज़दीक आओगे एंगल बढ़ेंगे। पास खड़े होके देखने से सिर ज़्यादा उठाना पड़ता है। जिस चीज़ को देखने में सिर बहुत ज़्यादा उठाना पड़े का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, और जिसमें कम उठाना पड़े उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो यहाँ पहुँच के उसने देखा तो कितना हो गया ये? 60 डिग्री का। तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए उस लड़के ने इनिशियल पोजीशन से जो लास्ट पोजीशन थी ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितना चला है ये। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना चला है, x मीटर चला है सपोज। अभी हमारे पास ये डिस्टेंस भी नहीं है C डैश से A, तो इसको मैंने y मीटर ले लिया भाई। ये पूछा नहीं है लेकिन ले लिया अपन। ठीक है, ये लड़के की हाइट 1.5 है, ये भी वही लड़का है ना, चल के यहाँ आ गया है, मतलब 1.5 का ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा भाई कि कोई 5-6 फुट का लड़का है 2 किलोमीटर चला दो तो 4 ही फुट का बचा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो लड़के की हाइट जितनी थी उतनी ही रहेगी। ये देखिए 1.5, तो ये वाली हाइट भी जो होगी ये 1.5 ही होगी। क्यों? यहाँ तक क्लियर? तो ये बताओ टोटल बिल्डिंग 30 मीटर की थी, है ना, 1.5 मीटर हाइट का तो ये बॉय ही हो गया। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इस वाले पॉइंट को अपन P नाम दे देते हैं। ये तो B से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी ये 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर ये हाइट बचेगी ये वाली, राइट है ना। हमको आंसर में x की वैल्यू बस लिखना है, आंसर लिखते समय निकलेगा y भी लेकिन रखना है x बस है। आंसर x पूछ रहा है वो कि वो लड़का कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? ये फिगर तैयार हो गया भाई इसका। अब एक स्टेटमेंट में बताना है कि क्या बनाए हो आप, है ना। तो ए बी क्या बनाई थी आपने? बिल्डिंग बनाई थी, है ना। तो लेट ए बी द बिल्डिंग, फिर सी डी क्या था? सी डी बी द बॉय, हाँ, और ये सी डैश डी डैश फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉय, C dash D dash B the last position of the boy। ये बनाए हो भाई आप, क्लियर?
तो है ना, अपन ने ये डी डैश और ये पी पॉइंट जो है ना, ये फिगर में आपने बना दिया। अब जो आपको गिवन है वो बता दो भाई, गिवन क्या क्या था? हाँ, ए बी गिवन था, कितना? 30 मीटर। सी डी बोल लो या फिर सी डैश डी डैश बोल लो। सी डी, सी डैश, डी डैश, और यहाँ से देखो तो ए पी, ये सब के सब कितने? 1.5 मीटर के, है ना। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा था पी बी, ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर का बचा था। ये न्यूमेरिक वैल्यूज हमने सारी निकाल ली। फिर आपने कुछ लेट किया है। लेट क्या क्या लेट किए हो आप? सी सी डैश कितना? x मीटर, एंड ए सी डैश ये कितना लेट कर लिया था आपने? 5 मीटर। तो ये बताओ ए से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? x प्लस वाई होगी। ये भी लिख लो यहाँ पर। देन ए सी, ये अच्छा यहाँ भी फिर से देखना, ए सी या आप बोलो पी डी, दोनों बराबर ही होंगे ना। तो ए सी या फिर पी डी, दोनों के दोनों कितना? x प्लस वाई मीटर के होंगे, राइट। ये y है तो ये भी तो y ही होगा ना। ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है। ये x है तो ये भी कितना होगा? x ही होगा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आपको देख रहे हो कि एक ही राइट एंगल में दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक 60 डिग्री वाला और एक ये बड़ा 30 डिग्री वाला, राइट। स्मॉल ट्राइंगल से अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इन ट्राइंगल बी पी डी डैश, बी पी डी डैश, चलिए देख के बताएं भाई। इसमें 60 डिग्री का तो एंगल है, अपन को बेस y हमने लेट किया है, ये चाहिए, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस tan में होते हैं, है ना। तो tan 60 ले लेता हूं मैं इसमें, p बाय b। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 डिग्री √3। परपेंडिकुलर कितना? पी बी, और बेस कितना? पी डी डैश, पी डी डैश, राइट। वैल्यू रखो भाई इनकी, √3 इज इक्वल टू पी बी कितना है? 28.5 है, और पी डी डैश y। तो यहां से हमको y की वैल्यू, y को यहां ले आते हैं, √3 को वहां भेज देते हैं, साइड चेंज, डबल साइड चेंज। तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 28.5 बाय √3 मीटर। इसको इक्वेशन अभी दे देते हैं यहीं। इसको देखो, मैं √3 को चेंज अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि y हमारा आंसर नहीं है, तो चेंज करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। क्लियर? बड़ा ट्राइंगल देखो अब भाई, बी पी डी, अगेन इन ट्राइंगल बी पी डी, बी पी डी कितने डिग्री का एंगल है इसमें? 30 का, बड़े वाले में, राइट। तो ये बेस ही कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो है ही नहीं। देखिए बना हुआ है लेकिन हाइपोटेनियस ना उसने पूछा है और ना ही गिवन है, ये नहीं निकालना है इस बार। तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से किस में? tan में ही होते हैं। तो फिर से tan 30 डिग्री लेंगे अब अपन, tan थीटा, अगेन p बाय b। इसका परपेंडिकुलर पी बी ही, लेकिन इसका बेस पी डी कहलाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस। देख लीजिए, ठीक है। वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इज इक्वल टू पी बी 28.5 और पी डी x प्लस वाई आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में
और √3 का 28.5 में इंटू √3। y की वैल्यू आपके पास है, ये इधर रख दीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 28.5 बाय √3, राइट, इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इसका साइड चेंज, तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमको, यस, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, इतना। इसको सॉल्व करना है भाई, करते चलिए। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, 28.5 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में बचेगा √3 माइनस यहाँ बचेगा कितना, 1/√3। क्लियर, सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। तो 28.5 आउटसाइड, यस, एलसीएम कितना, √3 इंटू √3 माइनस 3 माइनस 1 2 अपॉन से √3 अभी नहीं गया है भाई, तो क्या करेंगे फिर, रैशनलाइज करेंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई एंड √3 का डिवाइड और कर दो, है ना। कितना हो गया ये, 28.5 इंटू 2 57, नहीं, कितना आएगा, 57 ही आएगा। 57 √3 बाय 3, √3 इंटू √3 ओनली 3 हो गया। 28.5 इंटू 2 57, और ये वाला √3 सेम बाय 3। 3 का डिवाइड और कर दीजिए, 3 1 जा 2 बचा, 3 9 जा 19 √3 मीटर चला है भाई वो। हाँ, डेसिमल में आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू रख दीजिए इसमें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बना दी भाई, अर्थ सरफेस ये हो गई। तो ए बी हमने बिल्डिंग बनाई है, इधर तक बिल्डिंग है। फिर आप देखते हो कि जो ट्रांसमिशन टावर, मतलब जो मोबाइल के टावर होते हैं, है ना, ज़मीन पर भी खड़े होते हैं, लेकिन शहरों में आप देखना किसी की छत के ऊपर लगे होते हैं टावर। ऐसा होता है क्या? अपने इधर तो किसी छत पर नहीं लगे, लेकिन शहरों में देखने मिल जाते हैं कि किसी की बिल्डिंग के ऊपर फिट कर दिया है एक टावर। तो वही उसी पर एक क्वेश्चन बना दिया है उसने, ये कि ये कोई किसी की बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंची है, इसके ऊपर एक मोबाइल टावर किसी ने खड़ा कर दिया है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है ये। अपन मोबाइल टावर को BC नाम दे दिया अपन ने। इधर तो B तक बिल्डिंग है भाई, अब टावर लगा है ये ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। तो टावर का बॉटम ये कहलाएगा और टावर का टॉप ये कहलाएगा, ध्यान से, है ना। उसने बोला ग्राउंड पर, ग्राउंड आ जाओ, ग्राउंड ये है, ये जहाँ पर ये बिल्डिंग खड़ी वो ग्राउंड है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो मैंने मान लिया पॉइंट P है सपोज ग्राउंड पर कोई, हाँ, तो बोल रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, है ना, टावर के बॉटम को जब देखते हैं, बॉटम यानी B, तो एंगल 45 डिग्री का बनता है। और इसी पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखते हैं, टॉप यानी C, सीधी लाइन खींचोगे आप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है ना। तो वो बोल रहा है टावर की हाइट ज्ञात फाइंड कीजिए। तो टावर इतना बनाया था आपने, हमने मान लिया टावर की हाइट h मीटर है यहाँ तक। क्लियर, ये फिगर बनेगा भाई,
है ना। एक बिल्डिंग थी 20 मीटर हाई, उसके ऊपर एक टावर लगा था। अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर कोई खड़ा है, उसने देखा टावर के बॉटम को और फिर टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 डिग्री के बनते हैं, ऐसा लिखा है उसमें। तो बोल रहा है टावर कितना ऊंचा है बताइए, फिगर आ गई। क्लियर। फिर से देखो भाई, मैंने एंगल जो बनाए होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से नापे होंगे दोनों, दे चेक कर सकते हैं आप यहाँ दोनों एंगल, ये एलिवेशन यहाँ का और एलिवेशन टॉप का भी, दोनों इधर ही से नापे होंगे। यहाँ से देख रहे हैं ना आप, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहलाएगी। हाँ, तो फिर से क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट देंगे, लेट क्या बनाए हो आप, ए बी द बिल्डिंग and BC be the tower, BC be the tower and P be any point on the ground। ये हो गया भाई, ए बी बिल्डिंग, बी सी टावर, पी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यही तो बनाए, इतना लिख के बता दिए एक स्टेटमेंट में। क्या गिवन है वो लिख दो अब। तो गिवन में हमको ए बी की वैल्यू बस गिवन है, कितना 20 मीटर, इसके अलावा कुछ नहीं है गिवन। बाकी आपने लेट किया है, लेट बी सी कितना, एक काम करो, ये डिस्टेंस भी नहीं पता है, इसको एक्स लेट कर लेते हैं अपन, कॉमन डिस्टेंस है ना ये दोनों में पॉइंट पी की। तो पी ए कितना लेट कर लिया आपने, एक्स मीटर। क्लियर। तो ये बताओ ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इधर से, एच प्लस 20 की हो जाएगी ये। देन ए सी की हाइट मिलेगी आपको एच प्लस 20 मीटर। सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर फिर से दो ट्राइंगल हैं, एक में 45 डिग्री का एंगल बना है, ये छोटा वाला बी ए पी, और दूसरा है सी ए पी। तो मैं छोटा वाला ट्राइंगल पहले ले रहा हूँ भाई, बी ए पी। इन ट्राइंगल बी ए पी है ना, tan 45 डिग्री, tan क्यों लिया भाई, फिर से देख लो, 45 डिग्री ये, 90 ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस नहीं चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, tan में और cot में। तो tan या cot दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर ये नहीं चलेगा कि चाहिए है P और B और ले रहे साइन, ये तो गया, आपका क्वेश्चन ही गया, फिर तो कोई मतलब नहीं गया, बेकार में परेशान हो रहा है। tan 45 परपेंडिकुलर ए बी, बेस ए पी, tan 45 की वैल्यू 1, ये कितना है 20/x, ए बी की वैल्यू है 20, ए पी की वैल्यू है x। साइड चेंज, तो x इज इक्वल टू मिल गया आपको कितना 20 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके यहीं छोड़ देते। बड़ा ट्राइंगल उठाइए, इन ट्राइंगल सी ए पी एंगल 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री। फिर से tan क्यों लिया, ये बेस और ये पूरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस tan में होते हैं। तो अब परपेंडिकुलर कितना, बड़े ट्राइंगल का सी ए पी का परपेंडिकुलर कितना और बेस कितना, चलो tan 60 की वैल्यू ए सी h प्लस 20 है और ए पी एक्स, राइट। साइड चेंज, तो x√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। x की वैल्यू है भाई आपके पास, कितनी रख दीजिए यहाँ, तो 20√3 इज इक्वल टू h प्लस, साइड चेंज, तो h बराबर आपको मिलेगा 20√3 माइनस 20 आएगा, 20 कॉमन ले लो,
20 कॉमन लोगे तो √3 - 1 है ना। अब इसमें ये आंसर है हाइट ऑफ, है ना, इसमें √3 की वैल्यू रख दो लेके, कितना 1 पॉइंट माइनस, चलिए 1.732 में से 1 गया 0.732, ठीक है। तो अब यहां पर क्या देखो, मल्टीप्लाई करना है तो इसके 10 का मल्टीप्लाई पहले करो आप, तो डेसिमल प्लेस हो जाएगा यहां पर। अब 7.32 इंटू 2 और तो 14.64 मीटर आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 14.64 मीटर।